आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायकों के चोर चोर के नारे लगाने पर टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा, विधानसभा में विपक्ष की अहम भूमिका है। मैं मानता हूं कि हमारे कुछ नेता पकड़े गए हैं या कुछ मामलों में उनके खिलाफ आरोप हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा चोर चोर चिल्ला रहे हैं, मैं ऐसी चीजें नहीं करता। मैं भाजपा के तहत लगभग 7 वर्षों तक मंत्री था। आसनसोल चुनाव में जिन्होंने पहले कोयला माफिया को पार्टी में शामिल किया था, मैंने इसका विरोध किया था। इसके लिए मेरा अपमान किया गया। भाजपा बंगालियों के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई बंगाली है? विधानसभा बिल ये है, इसके अंदर विरोधियों का एक बहुत अहम भूमिका रहती है, लेकिन नाम लेके जिस तरीके से हम ये भी मानते हैं कि हमारे कुछ नेताएं जो है वो कुछ चीज़ों में पकड़े गए हैं, कुछ चीज़ों में उनके खिलाफ आरोप है, और अदालत जो है, हमारी जुडिशियरी जो है वो उसे देखभाल कर रही है। जो पार्टी उनके साथ नहीं है, स्टैंड ले लिया है, उसके बारे में क्या है, उनको पद से भी निकाल दिए गए हैं। बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो लोगों को मैं सामने के लाइन में खड़े होके चिल्लाते हुए देख रहा हूँ चोर चोर करके, ये मैं तृणमूल कांग्रेस के टॉप ब्रास को, सीनियर लीडर्स को बहुत धन्यवाद दूंगा कि किसी ने मुझे कभी इसके बारे में पूछा नहीं कि भाई तुम उधर की बात इधर करो। जो शुभेंदु अधिकारी को गंद तरीके से मैं बातें करते हुए सुनता हूँ, जो इतने साल तक तृणमूल कांग्रेस के अंदर थे, अब वो सारी बातें जो है जिस तरीके से एक डेस्परेशन में हो, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं वैसा नहीं करता हूँ। लेकिन अगर मैं करूं तो एक एक स्क्वायर फीट की जो कहानियां हैं वो सामने लाऊंगा तो ये छुपाने का जगह नहीं मिलेगी इनको। और आसनसोल में मैं 8 साल 7.5 साल मंत्री रहा हूं। मैंने सारी चीज़ें देखी है। और वहाँ पे सारे कोयला माफियाज को वोट के पहले किसने पार्टी में इंडक्ट किया था? जो दागी लोग हैं, जिसके खिलाफ बाबुल सुप्रियो ने लड़ा, किन लोगों ने उनको इंडक्ट किया था? और क्योंकि मैंने उस वक्त प्रतिवाद किया था और बोला था कि इनको हम नहीं ले सकते, इनसे अगर मैं हेल्प ना लूं तो मैं वोट भी हार जाऊंगा, यहाँ तक मुझे कहा गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा कोयला जो इलाका है वहाँ पे वोट वो कंट्रोल करते हैं। नहीं लिया, 3 गुना वोट से जीता। लेकिन क्योंकि मैंने वो नहीं किया, उसके लिए क्या मेरी हालत, उन्होंने किस तरीके से मुझे असम्मानित किया, कैसे मुझे निकाल दिया मिनिस्ट्री से। और आज तक देखिए वही चीज़ बरकरार है। ये बंगालियों के लिए कभी कुछ कर नहीं सकते। 10 साल हो गया, किसी बंगाली को कैबिनेट में स्थान दिया क्या उन्होंने? अगर ये जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं, अपने क्षेत्रों में उन्होंने कौन सा काम किया है? मैं आसनसोल में बताऊंगा, 100 करोड़ की हॉस्पिटल, 75 करोड़ की ब्रिज, ईस्ट वेस्ट मेट्रो, हर स्टेशन में मेरा वो है। प्रधानमंत्री जी के पास चल के जाके क्या काम इन लोगों ने किया है? सिर्फ विधानसभा के अंदर इस तरीके का घटिया शब्द का इस्तेमाल करके चिल्लाना जो है। और दिलीप घोष जी रोज सुबह चलते हैं, मेरे बारे में भी कुछ उन्होंने बात किया है। उनको पूछिए कि 1 साल किसके फ्लैट में रहे थे भाई? कौन सा वो बिजनेसमैन थे जो 1 साल आपको रहने दिया? कौन ये सब घड़ी वड़ी चश्मा वश्मा बदलता रहता है? कहाँ उनका इनकम है? क्या उन्होंने किया? अभी तो 4 साल 5 साल ही हुआ है पॉलिटिक्स में आए हैं, मेरे से तो जूनियर है। कहाँ से इनको मिला है? वो उनके खिलाफ मैं पर्सनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पर्सनली मुझे कुछ ना कुछ, ये भी एक अफवाह फैलाया कि मैं बीजेपी दोबारा ज्वाइन करने वाला हूँ। अरे इस गद्दार पार्टी में कभी मैं जाऊँगा ही नहीं। ये बंगालियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बंगाली नेता सड़क पे घूमते हैं ना पूरा साल, जो है जो भी पॉलिटिकल लड़ाई तो करते हैं, हम भी विरोधी राजनीति किया है, वो पूरे साल लड़ते हैं, लेकिन वोट के ठीक पहले देखिएगा कहाँ से कौन से भ्रष्ट नेताओं को बंगाल में लेके आएगा और तिलक लगा के वो गली गली घूमेगा। एक बार रिजेक्ट हो सके, वह आगे भी रिजेक्ट होने वाला है। और ये भी आपको मैं बता दूं, 2 ही लोग थे जिन्होंने वेस्टिन होटल में अमित शाह को डायरेक्टली बोला था कि हम 70-75 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 2 लोग थे, एक था मुकुल रॉय, दूसरा था बाबुल सुप्रियो। हम दोनों की जो है सच्चाई बोलने की हालत क्या हुई वो आप लोगों के सामने है। लेकिन वो सच्चाई जो सामने आया था उसको हजम करने की ताकत बीजेपी में है नहीं। और आने वाले चुनाव में भी आप देखिएगा, ये हवा में हाथ हिलाने वाले जो है वो हवा में उड़ तो सकते हैं, लेकिन कभी कभी जमीन से जो है उनका पैर उठ जाता है। और ये घटिया शब्द का इस्तेमाल विधानसभा के अंदर, ये जो है ये एक हमले, उसके खिलाफ हमारा नंबर भी बहुत ज़्यादा है। हमने कुछ नहीं कहा, हम चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कितने घटिया स्तर तक वो पहुंच सकते हैं। वहाँ पे चुप्पी साधना जो है वो अच्छा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।